सोने की बारिश प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसे देवभूमि कहा जाता था। वहां के लोग अत्यंत धार्मिक और कर्मठ थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे स्वर्णेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि यह मंदिर भगवान शिव की विशेष कृपा से बना था और यहाँ सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होती थी। गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें नष्ट हो चुकी थीं और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी मोहन का विश्वास भगवान शिव में अटूट था। एक दिन मोहन ने मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने घुटने टेक दिए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सफल होगा। उस रात मोहन को एक स्वप्न आया। उसमें भगवान शिव ने कहा, हे मोहन, कल सुबह मंदिर में पूजा करो। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। कल कुछ अद्भुत घटेगा। अगली सुबह मोहन ने पूरे गांव को बुलाया और बताया कि भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए हैं। पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया। गांव के हर व्यक्ति ने भक्ति भाव से पूजा में भाग लिया। पूजा के दौरान जैसे ही मोहन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और एक अद्भुत घटना घटी। आसमान से सोने की बूंदें गिरने लगीं। यह देख गांव वाले हर्ष से चिल्ला उठे, महादेव की जय! सोने की बारिश ने पूरे गांव को समृद्ध बना दिया। हर व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता के अनुसार सोना लिया और शेष सोना गांव के विकास और जरूरतमंदों की सहायता के लिए रख दिया। मोहन ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और प्रतिज्ञा की कि वह इस चमत्कार का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। उसकी भक्ति और निस्वार्थता ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उस दिन से स्वर्णेश्वर महादेव का मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां अपनी प्रार्थनाएं लेकर आने लगे। सोने की बारिश की घटना ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कुछ भी संभव है। इस प्रकार मोहन की भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा का स्रोत बनी रही।